आज के दिन जजेस कमेटी में शिरकत ना करना, 70 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी करना और फिर यह कहना कि तब तक मैं शिरकत नहीं करूंगा जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर वाली कमेटी बहाल नहीं होती, क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक असूली स्टैंड लिया। उन्होंने अपने ख़त में जो जो जिक्र किए हैं, अपने ख़त में जो जो लिखा है, उनमें से मुझे कोई एक चीज़ बता दें कि चीज़ गलत है। कोई एक शख्स एक चीज़ बता दे कि चीज़ गलत है। देखें, एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने भी एक वजाहत मांगी थी फैसले के हवाले से, याद है ना आपको? उस पर उन्होंने वजाहत दे दी। इलेक्शन कमीशन करना ना इलेक्शन कमीशन वाली वजाहत पर कि ये कैसे फैसला हो गया, ये कैसे जारी हो गई, कहाँ पे इजलास हुआ, तो उस पर उन्होंने जवाब दे दिया जी। अब बात बड़ी 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 सिंपल सी बात है कि एक आने वाले चीफ जस्टिस साहब है, कानून और आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद। अगर वो इस इजलास में नहीं गए तो आपको फैसला नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि आप उन्हें बुलाते, जब आपका कानून है कि तीन रुकनी कमेटी होनी चाहिए, यही है ना? तो एक तो 2 रुकनी कमेटी हुई, और दूसरा किस तरह बाईपास हो सकता है, हम किस तरह उसका आप खुद कहते हैं, और आपके मुझे वो तमाम अल्फाज याद हैं, वो तमाम चीज़ें याद हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि आइन से कानून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और सीनियरिटी जो है वो सबसे पहले है। अब मुझे बताएं कि अगर जस्टिस मुनीब को आपने निकाल दिया, किस बुनियाद पे? कोई वजह होना, क्या जस्टिस मुनीब साहब पे आपको ये नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या वो काबिल नहीं है, क्या वो उनकी काबिलियत पर कुछ शक है, क्या वो वन साइडेड जा रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ हो ना जिस पे आप कहें कि यार ये नहीं, चले उसके बाद वाला हो जाए, आपके वो भी नहीं उसके बाद वाला, ये क्या बात? मैं क्योंकि आज हमें ये इख्तियार खुद वज़ीर कानून ने दिया है ना, आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इससे किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद उस पर बोलना, उस पर बात करना हक है। यही कहा था ना आज आगाज़ में। मैंने तो बड़ी गौर से सुनी है अपने आज़म वज़ीर तारड़ साहब की, वज़ीर कानून साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसके बाद मैं भी इसलिए हम खुल के बात कर रहा हूँ कि जब नहीं था, एक इख्तियार नहीं बनता भाई, आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जवाब दें, आप फुल कोर्ट बुलाएं, अपना इजलास बुलाएं, उसमें आगे रखें कि जनाब ये एक आर्डिनेंस है, ये आर्डिनेंस आ गया है, आप सारे मिलकर फैसला करें इस आर्डिनेंस पे क्या करना है, क्या हमने इस पे अमल करना है? मोस्ट वेलकम, हम अमल करते हैं, तो अमल के तहत हमने क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसी बिल को लाने के लिए, इसी तरमीम को लाने के लिए पीडीएम के अंदर क्या क्या तकरीरें शहबाज शरीफ ने की, क्या तकरीरें बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, क्या तकरीर आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने की, ये सारी चीज़ें मुझे याद है। अगर हमारे पास तकरीरें होती हम सुना भी देते कि क्या क्या तकरीरें की। उस वक्त तो ये बिल्कुल ठीक था। उस वक्त कहा जाता था एक शख्स की हकमियत है, उस वक्त कहा था लाडले के हक में फैसले होते हैं, उस वक्त कहा जाता था जनाब फलाह होता है। और आज क्या हो गया? आज किधर चले गए? आज क्यों नहीं बोल रहे? आज इस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही? मान ले सारी चीजें क्यों नहीं करते? अगर आप मेरिट कहते हैं तो फिर मेरिट पे है। देखिए, ठीक खत लिखा, मैं तो बिल्कुल खुल के बात करता हूँ कि वो खत बिल्कुल ठीक लिखा। दूसरा, एक वक्त था कि काजी फाइज ईसा साहब ऑर्डिनेंस के भी मुखालिफ थे। कई उनके अल्फाज वो याद हैं, मुझे वो अच्छी तरह अल्फाज याद है कि अच्छा, वैसे भी मैं कह रहा हूँ उस वक्त ये कहते थे जब जमहूरियत है तो ऑर्डिनेंस की क्या वजूद है। तो आज उस आर्डिनेंस पे इस तरह अमल हुआ था, जब आर्डिनेंस आया था इतनी जल्दी अमल तो बेल हो ना, तो बाहर बैठा वेटर नहीं करता, वो कहता 2 मिनट बाद चले जाइए, जितनी तेज़ी से माजरत से इस पर अमल हुआ था। अब आ जाते हैं ज़रा इस पर चल जाते हैं जो आज 8 जजेस ने फैसला दिया। ये इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने फैसले दिए। यासिर साहब, अक्सरियत ने फैसला दिया ना, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अक्सरियत एक फैसले के साथ खड़ी है, और अक्सरियत जिस फैसले के साथ खड़ी है उसके बाद तो किसी और चीज़ का वजूद बनता ही नहीं, उसके बाद तो किसी और चीज़ पे बात हो ही नहीं सकती। एक तो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं, और इसके बाद चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि आज के फैसले से, उनके लिखे हुए फैसले से और 8 जजेस के साइन से ये साबित हो गया कि अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट की उनके साथ खड़ी है। यासिर साहब, बिल्कुल। और आज के फैसले में जो चीज़ें लिखी गई हैं
उसमें कहा गया, एक जगह लिखा गया आइन शिकनी होगी, इस पे अमल ना करना। और आइन शिकनी की सजा क्या है सबको पता है, और ये किसी और को नहीं कहा गया, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम रहे साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में। फिर वो आईनी तरमीम जो आप 2017 से लागू कर रहे हैं, उसके हवाले से वाज़े तौर पे क्या कहा गया है कि 94 जो है वो किस किस से मुत्सादम है। बताया गया है कि इलेक्शन एक्ट की कौन कौन सी जो दफात हैं, कौन कौन सी जो तजरीह उनसे ये जो है वो बाकायदा ये जो है उससे मुस्तादम है। और ये भी कह दिया गया जो आज शोर मचा हुआ है ना कि तरमीम उन्होंने तो कालदम करार दे दिया, उसको फैसले में कालदम करार दे दिया उसे। उसके बाद आप आगे आ जाए, वो वाज़े लिखते हैं कि जब तक नए आप मान लें नए इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, तो कानून कहता है जब तक नए इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो पुराना जो चेयरमैन है वही चेयरमैन है, तो पुराने चेयरमैन तो मिनिस्टर गौहर साहब है, तो किस तरह खत्म कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप इंतखाबी निशान नहीं देते तो सियासी जमात का वजूद खत्म नहीं होता, सियासी जमात खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में कितनी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन आज भी बतौर इंतखाबी सियासत में है। कई ऐसी सियासी जमातें जिनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता, वो भी है। तो क्या आपने एक तो पहले ये इनसे पूछना चाहिए क्या तमाम सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन ये देखते हैं। और फिर एक जो यासर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं होता, वो एक आईनी अदारा है, और इलेक्शन कमीशन तो इसमें बाकायदा पार्टी बनकर पटिशनर बना है। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये आपके मेरे नहीं है। और सर इससे बड़ी बात क्या कि जिसकी जेडीज के अंदर जो काम शामिल है, जिसने काम ही वो करना है, और उसी के बारे में कह दिया जाए कि वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा है, तो ये जो नाकामी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि इसका मतलब तो ये कि एक जिसने, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरा काम एंकरिंग करना है, मेरा काम सवाल करना है, और अगर मैं सवाल करने में ही नाकाम रहा हूं तो मैं बतौर एंकर किस तरीके से अपने आप को साबित कर पाऊंगा। और उनका काम इलेक्शन करना है, तो उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में वो अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा है। तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन है सर इस पूरे फैसले के अंदर। बाकी तो बहुत बात की चीज, मैं कह रहा हूं फिर तो ये इलेक्शन भी कालादम करार दे देने चाहिए, इस इलेक्शन के बाद नया होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है इस फैसले के बाद कौन सी ऐसी कानूनी राय दरकार थी, कौन सी ऐसी राय दरकार थी कि आज भी इलेक्शन कमीशन साहब अपना इजलास पूरा करके चले गए लेकिन फैसला नहीं कर सके। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? आज हमने बहुत से सीनियर वकला से, सीनियर तरीन रिटायर्ड जजेस से, सबसे मैंने खुद भी पूछा क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता है, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर, इस फैसले पर अमल दरामद करे, और अगर वो नहीं करता तो जो लफ्ज़ लिखा गया कि आइन शिकनी और उसके जुमरे में आता है। और आइन शिकनी कौन करता है? आइन शिकनी का मतलब है आर्टिकल 6 लगता है। फिर आइन शिकनी का मतलब है कि आप फिर फारिग होते हैं, और अगर तौहीन अदालत होती है उसमें लिखा गया है कि फिर इस पर अमल करवाएंगे, एप्लीकेशन का इंतजार नहीं होना, अमल करवाएंगे। और फिर जब अमल करवाएंगे लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ सा है, क्लियर सा है। मतलब है कि जनाब आए आकर जवाब दे। वो कहता है जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट की वजह से, तो फिर इसका मतलब है पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ऊपर है। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट से इसी पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म को नाअहल करार नहीं दिया गया था? तौहीन अदालत पर सज़ा नहीं एक वज़ीर आज़म को दी गई? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत नहीं दी गई? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को इसी सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत पर नवाज शरीफ साहब ने सज़ा नहीं दिलाई थी? याद है आपको नवाज शरीफ का वो फिक्रा कि जनाब आप अपील में बाद में जाइएगा, पहले अमल करें फैसले पे। ये अल्फाज हैं, किसी और के नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अल्फाज हैं।
यूसुफ रजा गिलानी के लिए याद है यासर आपको? जी जी सर। कि जनाब बाद में जाइएगा, आपने जो अपील की है, पहले आप अपना ओहदा छोड़े, सारा कुछ छोड़े। और आज मियां साहब क्यों नहीं बोल रहे? आज बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? आज आइन की बात करने वाले की जबान चुप क्यों है? आज आइन पे बात लेक्चर देने वाले खामोश क्यों हैं? आज इस पर क्यों नहीं बोलते? मैं तो ये अंदाजा लगा रहा हूं कि आज इस पर बोलना चाहिए था ना, आज आवाज आनी चाहिए थी। अगर आज आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हंडिया बहुत सी जगह से खराब है, हंडिया बहुत सी जगह से जरी हुई है, या हंडिया में अभी बहुत सी चीजें शामिल नहीं है। तो ये इक्तदार की जो हंडिया है ना, ये बीज चुराहे फटने वाली है, टूटने वाली है। उसकी तरकीब लगता है उल्टी हो गई है। तरकीब जो नई आजमाई गई है, यानी वो दम जिस वक्त पे लगाना था वो यकदम हो गया। वो दम जो है ना वो यकदम हो गया। इन्होंने सोचा भी नहीं था दम इस तरह होगा, और दम यकदम हो गया और आगे से दमादम दम हो गया।